नमस्कार दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम गेट स्टॉप सिग्नल, गेट का जो सिग्नल होता है, तो गेट सिग्नल के बारे में बताने वाले हैं कि गेट सिग्नल क्यों लगाया जाता है, इसका पर्पस क्या है और इसको फॉलो किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है गेट स्टॉप सिग्नल, संपार फाटक रोक सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले जानता है कि गेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। गेट कितने प्रकार का होता है? गेट दो प्रकार का होता है। एक ट्रैफिक गेट होता है, दूसरा इंजीनियरिंग गेट होता है। ठीक है, गेट कितने प्रकार का होता है? गेट दो प्रकार का होता है, एक ट्रैफिक गेट होता है, एक इंजीनियरिंग गेट होता है। सामान्यतः ट्रैफिक गेट पर गेट स्टॉप सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाता। जो ट्रैफिक गेट होता है वहाँ गेट स्टॉप सिग्नल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रैफिक गेट पर स्टेशन का जो सिग्नल होता है उसी के साथ इंटरलॉक कर दिया जाता है। ठीक है, गेट को स्टेशन के सिग्नल के साथ इंटरलॉक कर दिया जाता है। जब तक आपका गेट बंद नहीं होगा तब तक आपका सिग्नल नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा, समांतर ट्रैफिक गेट पर गेट स्टॉप सिग्नल का प्रयोग नहीं होता है। इन्हें स्टेशन के सिग्नलों के साथ इंटरलॉक कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेशन के साथ है, स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में है, इसलिए वहाँ अलग से सिग्नल नहीं दिया जाता है। अब बात आता है कि गेट सिग्नल क्यों लगाया जाता है। तो गेट सिग्नल ट्रैफिक गेट पे तो सामान्यतः नहीं लगाया जाता, तो कहाँ लगाया जाता है? ये आपका इंजीनियरिंग गेट पे ही लगाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, गेट सिग्नल का मुख्य कार्य क्या है? तो गेट सिग्नल का मुख्य कार्य है गेट की स्थिति को बताना, यानी कि ड्राइवर गेट का जो सिग्नल होता है उसको देख के वो पता कर लेता है कि गेट खुला हुआ है या गेट बंद है। ठीक है, यह रेल यातायात को नियंत्रित करता है। ठीक है, सड़क यातायात को सुरक्षा प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, गेट की स्थिति को बताता है, रेल यातायात को नियंत्रित करता है तथा सड़क यातायात को सुरक्षा प्रदान करता है। अब रेल यातायात को कैसे नियंत्रित करता है? अब वो सिग्नल वहाँ देखेंगे कि रेड है यानी गेट खुला हुआ है। तो क्या हुआ यहाँ? तो वो क्या करेंगे, अपने गाड़ी को कंट्रोल करेंगे, लोको पायलट बाबू। तो इससे क्या हो गया? रेल यातायात को नियंत्रित हो गया। किसी और गेट अगर खुला है तो रेड लाइट जलेगा तो लोको पायलट गाड़ी रोकेंगे, जिससे कि सड़क यातायात को कोई क्षति नहीं होगा, किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी पर इसीलिए कहा गया है कि गेट की स्थिति को बताता है, रेल यातायात को नियंत्रित करता है, सड़क यातायात को सुरक्षा प्रदान करता है। चलते हैं आगे। गेट सिग्नल का मुख्य कार्य फाटक की यानी गेट की स्थिति को बताना है कि गेट खुला है या बंद है। यह रेल यातायात को नियंत्रित करता है तथा सड़क यातायात को सुरक्षा प्रदान करता है। बता चुके हैं आपको। चलते हैं आगे। आगे कहता है कि गेट स्टॉप सिग्नल का ऑफ स्थिति लोको पायलट को क्या संकेत देता है। ऑफ स्थिति का मतलब क्या हुआ? यानी कि गेट सिग्नल ग्रीन होना, रेड नहीं होना। ठीक है, गेट स्टॉप सिग्नल रेड नहीं होना, यानी ऑन और ऑफ रेलवे में थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, तो वही कह रहा है गेट स्टॉप सिग्नल का ऑफ स्थिति लोको पायलट को क्या संकेत देता है? गेट बंद है, गेट खराब है, गेट खुला है, उपरोक्त में से सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेट बंद है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेट स्टॉप सिग्नल का ऑफ स्थिति लोको पायलट को बताता है कि गेट बंद है, लॉक है और सुरक्षित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि गेट सिग्नल की ऑफ स्थिति लोको पायलट को गेट बंद होने की सूचना देता है, और उसी प्रकार गेट सिग्नल का ऑन स्थिति गेट खुले होने या सिग्नल खराब होने की सूचना देता है। यहाँ एक नया बात क्या आया? यहाँ एक नया बात ये आया कि कह रहा है कि गेट का ऑन स्थिति, गेट सिग्नल का ऑन स्थिति, ठीक है, गेट सिग्नल का ऑन स्थिति, गेट सिग्नल का ऑन स्थिति गेट खुले होने का या सिग्नल खराब होने का सूचना देता है। अगर सिग्नल रेड है इसका मतलब ये नहीं कि गेट खुला है, ये भी हो सकता है कि सिग्नल खराब है। इसीलिए यहाँ कह रहा है या तो सिग्नल खराब है या गेट खुला है, बस दो कंडीशन हो सकता है ऑन स्थिति में। ठीक है, अब कहता है कि गेट स्टॉप सिग्नल पर जी बोर्ड का क्या मतलब होता है। जो गेट सिग्नल होता है वहाँ जी बोर्ड लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ लगा हुआ है ना जी बोर्ड, गेट स्टॉप सिग्नल पर जी बोर्ड लगा रहता है। ये देखिए यहाँ जी बोर्ड लगा हुआ है। और एक गेट सिग्नल होता है जहाँ जी बोर्ड लगा हुआ नहीं होता है, उसका कुछ अलग मतलब होता है। जहाँ जी बोर्ड लगा होता है उसका कुछ अलग मतलब होता है। अब जहाँ जी बोर्ड लगा हुआ है उसका क्या मतलब है?
ठीक है। तो वही कह रहा है, पहला ऑप्शन है लोको पायलट रात में 2 मिनट तथा दिन में 1 मिनट रुककर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है। लोको पायलट रात में 5 मिनट तथा दिन में 2 मिनट रुककर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है। लोको पायलट किसी भी हालत में सिग्नल को ऑन स्थिति में पार नहीं कर सकता है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। गेट स्टॉप सिग्नल पर जी बोर्ड का क्या मतलब है? जो सिग्नल है उस पर अगर जी बोर्ड लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है, ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है यही इसका मतलब है कि लोको पायलट रात में 2 मिनट तथा दिन में 1 मिनट रुककर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है। ठीक है, लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है अगर सिग्नल पर जी बोर्ड लगा हुआ हो तो। यहाँ देखिए जी बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ भी जी बोर्ड लगा होगा, ठीक है, और अगर वो ऑन पोजीशन में रहेगा तो लोको पायलट क्या करेंगे, दिन में 1 मिनट सिग्नल के पास रुकेंगे और रात में 2 मिनट सिग्नल के पास रुकेंगे, और रुकने के बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, उसको पायलटिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि यदि गेट सिग्नल जी बोर्ड के साथ लगा हो तो लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर गेट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है तथा इसकी सूचना अगले स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर को लिखित रूप में देगा। ठीक है, आगे आता है आपका कि गेट स्टॉप सिग्नल बिना जी बोर्ड का लगा हो तो इसका क्या मतलब है। जैसे कि ये देखिए, ये जो सिग्नल है ये इसमें जी बोर्ड है नहीं है, आगे दिखाए थे उसमें जी बोर्ड था, इसमें जी बोर्ड नहीं था, तो उसमें जी बोर्ड था तो उसका क्या मतलब था वहाँ आपको बताया, इसमें जी बोर्ड नहीं है इसका क्या मतलब है यहाँ आपको बताते हैं। तो पहले देखते हैं, कहता है कि गेट स्टॉप सिग्नल बिना जी बोर्ड का लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन देता है लोको पायलट दिन में 2 मिनट तथा रात में 5 मिनट रुककर गेट को ऑन स्थिति में पार कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है लोको पायलट गेट को किसी भी स्थिति में ऑन पोजीशन में पार नहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है जब तक गेटमैन द्वारा गाड़ी को पायलट नहीं किया जाता तब तक लोको पायलट सिग्नल को पार नहीं करेगा। चौथा उपरोक्त में सही, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर। ठीक है, जब गेट स्टॉप सिग्नल बिना जी बोर्ड का हो तब जब तक गेटमैन द्वारा गाड़ी को पायलट नहीं किया जाएगा तब तक लोको पायलट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार नहीं करेगा। इस सिग्नल को, बिना जी बोर्ड वाले सिग्नल को लोको पायलट जब तक पायलट नहीं किया जाएगा गेटमैन द्वारा, ठीक है, तब तक वो इसको पार नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ जी बोर्ड लगा दिया जाएगा तो गेटमैन क्या करेंगे, लोको पायलट क्या करेंगे, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिना जी बोर्ड वाले सिग्नल को कभी लोको पायलट पास नहीं करेंगे जब तक उनको पायलट नहीं किया जाएगा। उसका विश्लेषण देखते हैं, दिया हुआ है यदि किसी गेट पर बिना जी बोर्ड वाले गेट सिग्नल को लगाया जाता है तो लोको पायलट उसे गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में तब तक पार नहीं करेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा गाड़ी को पायलट नहीं किया जाएगा। समझ गए क्या कह रहा है, यदि किसी गेट पर बिना जी बोर्ड वाले गेट सिग्नल को लगाया जाता है तो लोको पायलट उस गेट स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में तब तक पार नहीं करेगा जब तक कि गेटमैन द्वारा गाड़ी को पायलट ना किया जाए। तो दोस्तों आज बस यही था, गेट के बारे में, जी बोर्ड और बिना जी बोर्ड वाले गेट स्टॉप सिग्नल के बारे में बताना था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें